तो फाइनली आज की डेट में पढ़ने वाले हैं डीसी जनरेटर के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे आपको बता भी दिए हैं, तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में ए का मान 2 होता है, यानी ये किस कारण ए का मान 2 होता है। आपने सुना होगा कि ए बराबर 2 होता है, तो ये कैसे होता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है साथियों कि डीसी मशीन में ए का मान वेव वाइंडिंग 2 होता है। रीजन इसका ये है कि वेव वाइंडिंग में सभी चालक के 2 भागों में विभाजित कर उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, और इसी कारण ए का मान 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाता है बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि सेपरेटली एक्साइटेड एवं सेल्फ एक्साइटेड ये किस प्रकार की मशीन के प्रकार होते हैं। साथियों, सेपरेटली एक्साइटेड एवं सेल्फ एक्साइटेड ये जो होते हैं डीसी मशीन के प्रकार होते हैं, और डीसी मशीन यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी सर्वे मोटर का प्रयोग होता है। डीसी सर्वे मोटर का जो प्रयोग किया जाता है कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, डीसी सर्वे मोटर का प्रयोग डीसी कंट्रोल सिस्टम में होता है। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि एसी सर्वे मोटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो आप कहेंगे कि एसी सर्वे मोटर का जो प्रयोग किया जाता है वो एसी कंट्रोल सिस्टम है। मतलब कि डीसी की बात करें तो डीसी में किया जाएगा, और एसी की बात करें तो एसी में किया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, मैं ऑप्शनों को यहाँ पर पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर समय खराब होगा और यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप जरूर ऑप्शन को पढ़ते जाइएगा, आपका ही फायदा होगा इसमें। देखिए, असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रतिक्रिया जो होती है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होती है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, अर्थात आपको समझ में नहीं आता है या आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी शंट में अवशिष्ट चुंबकत्व को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अवशिष्ट चुंबकत्व को हम पुनः कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों देखिए, डीसी शंट जो जनित्र होता है उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व को पुनः प्राप्त होगा कब, जब शंट क्षेत्र को बैटरी से जोड़कर यहाँ पर हम इसको उपयोग में लाएंगे, तब उस समय क्या होगा, ये जो होगा बैटरी से जब आप जोड़ेंगे तो उस समय इसका जो अवशिष्ट चुंबकत्व होगा वो पुनः प्राप्त होने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि लैब कुंडलन में ब्रशों की संख्या सदैव, मतलब कि हमेशा पोल की संख्या से होती है। तो हमेशा ये जो होती है साथियों समान होती है। कहने का मतलब ये है कि लैब वाइंडिंग का आपने नाम सुना होगा, जिसको लैब कुंडलन भी बोला जाता है। उसमें ब्रशों की संख्या हमेशा पोलों की संख्या के समान होती है। इसका रीजन ये है कि लैब कुंडलन में समांतर परिपथों की जो संख्या होती है वो ए होती है, और ध्रुवों की संख्या पी जो होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, और उसी को बोला जाता है ए बराबर पी। इसी साथियों इसी को बोला जाता है ए बराबर पी। तो ये क्या होती है, एक दूसरे के समान होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि भार रहित डीसी मशीन में चुंबकीय उदासीन अक्ष होता है। ए ऑप्शन ज्यामितीय उदासीन अक्ष से दूर गति की दिशा में खिसकता है। बी ऑप्शन यहाँ पर अलग दिया गया कि गति की दिशा के विपरीत ज्यामितीय उदासीन अक्ष से दूर खिसकता है। सी ऑप्शन है ज्यामितीय उदासीन अक्ष के संपाती होगा। डी ऑप्शन है इसमें कोई नहीं होगा। तो देखिए, इसमें आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, ज्यामितीय उदासीन अक्ष के संपाती होगा। क्यों, क्योंकि भार रहित डीसी धारा जो मशीन होती है अर्थात जो डीसी मशीन होती है उसमें चुंबकीय उदासीन जो होता है, एमएनए जो होता है वो ज्यामितीय उदासीन अक्ष के संपाती होता है। इसी कारण हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कमजोर दिक परिवर्तन का परिणाम होता है। ए ऑप्शन ब्रश के मध्य में स्पार्किंग, बी ऑप्शन ब्रश के अग्र सिरे में स्पार्किंग, सी ऑप्शन ब्रश के पश्च सिरे में स्पार्किंग, डी ऑप्शन कोई स्पार्किंग नहीं। तो साथियों देखिए, कमजोर दिक परिवर्तन की वजह से ब्रश के पश्च जो सिरे होते हैं, जो ट्रिलिंग एज जो होते हैं उस पर स्पार्किंग होती है, और यही यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाता है सी हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन में पोल शू को निम्न हेतु पटलित किए करते हैं, मैंने किसके कारण इसको पटलित करते हैं। तो देखिए, दिष्ट धारा मशीन में जो ध्रुव नाल होता है जिसको पोल शू बोला जाता है, उसको भंवर धारा हानि को कम करने के लिए ही पटलित किया जाता है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, भंवर धारा हानियों को कम करने हेतु। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर की रेटिंग होती है, डीसी जनरेटर की जो रेटिंग होती है किस में की जाती है, तो इसको किलोवाट में की जाती है। किलोवाट मतलब कि केडब्ल्यू में। किस में की जाती है साथियों? केडब्ल्यू में। और यहाँ पर किलोवाट आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि कम्यूटेटर ब्रश में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन कार्बन, बी ऑप्शन अभ्रक, सी ऑप्शन तांबा, डी ऑप्शन कच्चा लोहा। देखिए, कम्यूटेटर ब्रश में कार्बन पदार्थ का उपयोग किया जाता है, सभी को मालूम है। और इसमें यही पूछा जा रहा है कि कम्यूटेटर ब्रश में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसी तरह सही हो जाता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत मशीनों में सिलिकॉन स्टील का उपयोग करने का कारण क्या है। आप सभी को मालूम होगा विद्युत मशीन में सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है। देखिए, इसका सबसे रीजन ये बनता है कि जो सिलिकॉन स्टील है उसका उपयोग करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो शैथिल्य हानि होती है, ठीक है, वो आपकी कम होगी, इसी कारण इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कम शैथिल्य हानि जो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन आर्मेचर में डमी कुंडली के प्रयोग का उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन एडी धारा कम करना, बी ऑप्शन प्रेरित वोल्टेज बढ़ाना, सी ऑप्शन आर्मेचर प्रतिरोध कम करना, डी ऑप्शन मोटर में यांत्रिक संतुलन प्रदान करना। तो साथियों, यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, मोटर में यांत्रिक संतुलन प्रदान करना। कहने का मतलब ये कि डीसी मशीन में डमी जो कुंडली होता है उसका कार्य यांत्रिक संतुलन प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि पूर्ण भार पर अति यौगिक डीसी जनरेटर का वोल्टेज नियमन होगा। ए ऑप्शन शून्य होगा, बी ऑप्शन कम धनात्मक होगा, सी ऑप्शन उच्च धनात्मक होगा, डी ऑप्शन ऋणात्मक होगा। तो साथियों देखिए, अति यौगिक डीसी जो जनरेटर होता है अथवा जिसको ओवर कंपाउंडेड डीसी जनरेटर बोला जाता है, उसका जो भार होता है वो बोल्टता नियमन जो होता है वो ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर जो आपसे वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऋणात्मक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि समुद्र ध्रुव जिसको इंटरपोल बोला जाता है, वो मशीनों में खाली स्थान होते हैं, माने क्या ये होते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि ए ऑप्शन है बड़ी संख्या में ध्रुव होते हैं, बी ऑप्शन है कम संख्या में ध्रुव होते हैं, सी ऑप्शन है छोटे व्यास वाले होते हैं, और डी ऑप्शन है लंबे कोर वाले होते हैं। देखिए साथियों, अंतर जो ध्रुव होता है उसमें वाइंडिंग जो होता है वो किस प्रकार के होते हैं। जो इसमें समुद्र ध्रुव पूछा गया है, माने इंटरपोल पूछा गया है, तो इसमें इंटरपोल जो होते हैं बड़ी मशीन में संख्या में क्या होते हैं, ये ध्रुव होते हैं, बड़ी संख्या में होते हैं। इसका रीजन यही बनता है कि जो समुद्र ध्रुव होते हैं उसके जो रोटर होते हैं उसकी गति क्या होती है, न्यून होती है, और इसी कारण ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी अधिक होते हैं और बड़ी संख्या में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि अंतर ध्रुव वाइंडिंग किस प्रकार जुड़ी होती है। जो अंतर ध्रुव वाइंडिंग होती है वो किस प्रकार जुड़ी होती है। ए ऑप्शन आर्मेचर के साथ श्रेणी में, बी ऑप्शन मुख्य ध्रुव के साथ श्रेणी में, सी ऑप्शन आर्मेचर के समानांतर में, और डी ऑप्शन है मुख्य ध्रुव के साथ समानांतर में। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अंतर ध्रुव वाइंडिंग आर्मेचर की श्रेणी क्रम में जुड़ी रहती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या होती है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। कौन सी वाइंडिंग, तो अंतर ध्रुव वाइंडिंग। और यदि ये श्रेणी क्रम में जुड़ती है तो क्या फायदा होगा, देखिए जिससे क्या होता है, यदि ये जुड़ जाती है जिससे आर्मेचर फ्लक्स के जो मुख्य फ्लक्स होते हैं उस पर प्रभाव कम होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे,
जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। क्या इसका रीजन है कि जनरेटर में दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है डीसी जनरेटर में? तो देखिए इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। देखिए साथियों, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का जो उपयोग होता है वो एसी धारा को डीसी धारा में बदलने के लिए किया जाता है। इसका सबसे बड़ा यही प्रयोग होता है करने का। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी ऑप्शनों को आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन वाइंडिंग ने क्या है। डीसी मशीन वाइंडिंग ए ऑप्शन दिया गया कि पूर्ण पिच होती है, बी ऑप्शन कम पिच की होती है, सी ऑप्शन ए व बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर ए व बी दोनों। मतलब कहने का ये है कि डीसी मशीन वाइंडिंग जो होती है, लैप और वेव जो होती है, ये दो प्रकार की होती है। और ये जो होती है हमेशा क्या होती है, ये हमेशा बंद परिपथ ही होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इसमें पूछा जा रहा है कि समकारी वाइंडिंग कहाँ लगाई जाती है। समकारी वाइंडिंग का नाम आपने सुना होगा, और ये जो समकारी वाइंडिंग है ये कहाँ पर लगाई जाती है। ए ऑप्शन पोल शू में, बी ऑप्शन आर्मेचर क्रोड में, सी ऑप्शन है मुख्य क्षेत्र में, और डी ऑप्शन देंगे सभी विकल्प सही है। तो साथियों ध्यान से बात को सुनिए। समकारी वाइंडिंग पोल शू पर स्थापित की जाती है, सभी को मालूम होना चाहिए। और ये जो वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में स्थापित की जाती है। इसको भी ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने ऊपर आपको बताया था। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन के दिक् परिवर्तक के खंड किससे बनते हैं। ए ऑप्शन टंगस्टन से, बी ऑप्शन कठोर कसित तांबा से, और सी ऑप्शन है नरम तांबा से, और डी ऑप्शन है विद्युत अपघट्य तांबा से। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कठोर कसित तांबा से। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन चोक में, बी ऑप्शन परिणामित्र में मतलब कि ट्रांसफार्मर में, सी ऑप्शन है ताप विद्युत युग्म में, और डी ऑप्शन देंगे जनित्र में। तो साथियों ध्यान रखिएगा, गतिक प्रेरित जो विद्युत वाहक बल होता है जिसको शॉर्ट में ईएमएफ बोला जाता है, उसके सिद्धांत का उपयोग जनरेटर में ही किया जाता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्ध्रुव द्वारा उत्पादित ईएमएफ जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो समानुपाती होता है। ये किसके समानुपाती होता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिए गए क्षेत्र धारा के, बी ऑप्शन दिए गए आर्मेचर धारा के, सी ऑप्शन है आर्मेचर वोल्टता के, और डी ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। जो अंतर्ध्रुव होता है वो अंतर्ध्रुव द्वारा ही उत्पादित जो विद्युत वाहक बल होता है वो आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि जो ईएमएफ होता है उसके क्या होता है, ये आपका समानुपाती ये होता है, आई ए हो जाता है। कहने का मतलब ये कि ईएमएफ प्रोपोर्शनल टू आपका आई ए हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आर्मेचर धारा के, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन का आर्मेचर किससे बना होता है। आर्मेचर का नाम आपने सुना होगा डीसी मशीन में। अब ये जो आर्मेचर होता है वो किस चीज़ का बनाया जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है मृदु इस्पात, बी ऑप्शन दिया गया सिलिकॉन स्टील, सी ऑप्शन दिया गया स्टेनलेस स्टील, और डी ऑप्शन दिया गया कच्चा लोहा। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, डीसी मशीन का जो आर्मेचर होता है वो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। अब सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया जाता है, इसका भी रीजन है। देखिए सिलिकॉन स्टील का यदि बनाया जाएगा तो जो इसकी पारगम्यता होगी अधिक होगी, और हिस्टैरिसीस कहानी जो होगी वो कम होगी। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है इसका बनाने का। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। और यदि आपसे ये पूछ दिया जाए कि इसकी पत्ती की मोटाई कितनी होती है, जो 0.3 mm से आपका ये आपका 0.5 mm तक इसकी मोटाई रखी जाती है सिलिकॉन स्टील की। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि अधिकतम क्षमता तब उत्पन्न होगी जब कॉपर हानि और लौह हानि उस समय क्या होगा। इकाई हानि होगा उस समय, या शून्य हानि होगा, या असमान होगा, या बराबर होगी। तो साथियों ध्यान रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए
अधिकतम क्षमता तब उत्पन्न होगी जब कॉपर हानि और लौह हानि दोनों बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी मशीन में लौह हानि स्थिर होती है जबकि कॉपर हानि क्या होती है, परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर साथियों आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत मशीन में भार विहीन घूर्णीय हाथ में क्या होता है। ए ऑप्शन घर्षण और बल घर्षण हाथ, बी ऑप्शन स्टेटर क्रोड घर्षण और वायु घर्षण हाथ, सी ऑप्शन है घूर्णक क्रोड घर्षण और वायु घर्षण हाथ, और डी ऑप्शन है भार विहीन क्रोड घर्षण और वायु घर्षण हाथ। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी भार विहीन क्रोड घर्षण और वायु घर्षण हाथ। क्यों? क्योंकि इसका ये भी आपका रीजन बनता है। क्यों? आखिर ये भार विहीन क्रोड घर्षण और वायु घर्षण सही है तो कैसे सही है? देखिए साथियों, विद्युत मशीन में भार जो होता है वो आपका भार विहीन घूर्णीय हानि, और जो घर्षण होता है वो वायु हानियाँ होती है, सभी को मालूम है। इसका रीजन ये है इसका होने का कि ये जो हानियाँ होती है भार पे निर्भर नहीं करती है। इसके कारण यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि 16 कुंडलियों वाले 4 ध्रुवीय जनरेटर में 2 परत लैप वाइंडिंग है, ध्रुव की पिच होगी। यहाँ पर 32 दिया गया, 16 दिया गया, 8 दिया गया, 4 दिया गया, लेकिन यहाँ पर तुक्का हम यहाँ पर नहीं मारेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसके लिए आपको सवाल लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 16 कुंडलियाँ दिया गया, मतलब कि यहाँ पर कुंडली का संख्या कितनी दे दी गई, 16 दे दी गई है। और यहाँ पर कह रहा है कि 4 ध्रुव है, मतलब कि यहाँ पर ध्रुवों की संख्या 4 दे दी गई, मतलब कि पी का मान 4 दे दिया गया। और यहाँ पर कह रहा है कि 2 को परत लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग मतलब क्या, ए बराबर 2, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो 16 गुणे 2 कीजिए, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और हमारा सूत्र क्या कहता है, ध्रुव पिच बराबर चालक की संख्या अपान पोल की संख्या। तो चालक की संख्या कितना दिया गया है, 16 दिया गया, और पोल का यहाँ पर रखेंगे तो 16 गुणे 2 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और यहाँ पर भागे पी कर देंगे, मतलब कि ध्रुव की संख्या, पोलों की संख्या, तो ये आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कीजिए कितना आता है, 8 आ जाएगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि दृष्टि धारा जनित की डीसी जनरेटर की अधिकतम शक्ति पर काम करने की क्या शर्त है। जैसे कि ए ऑप्शन बैक ईएमएफ बराबर आपूर्ति वोल्टेज अपान 2, या अदर यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन साथियों आप ध्यान रखिएगा, आप इंग्लिश में इसको देखे होंगे तो ई बी बराबर भी अपान 2 वही यहाँ पर दिया गया, लेकिन यहाँ पर हिंदी में लिख दिया गया, इसलिए सबको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए इसमें क्या होता है, डीसी धारा जो जनित्र होता है उसमें अधिकतम शक्ति पर काम करने के लिए बैक ईएमएफ होता है, और ईएमएफ बराबर आपूर्ति वोल्टेज अपान 2 होता है। और इसमें आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर ए, और इसी को हम यहाँ पर सूत्र के अनुसार यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं ई बी बराबर भी अपान 2, वो भी आपका यही है और ये भी आपका ये, मतलब कोई अंतर नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा हिंदी में लिख दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है, बिल्कुल मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन में बलागुण किसके समानुपाती होता है। सबको मालूम होना चाहिए डीसी मशीन में बलागुण जो होता है फ्लक्स और जो आर्मेचर धारा होता है दोनों के ये निर्भर करती है। और जो इसमें बलागुण होता है टी, ये क्या होता है साथियों, ये टी बराबर होता है के फाई आई ए, मतलब कि किसी धारावाही चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसके क्या होता है बलागुण, उसी को बोलते हैं। और यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी कि फ्लक्स और आर्मेचर धारा दोनों के समानुपाती होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन के लिए शंट प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध के मान क्या होते हैं। ए ऑप्शन उच्च होते हैं, बी ऑप्शन उच्च और न्यून होते हैं, सी ऑप्शन न्यून और न्यून होते हैं, या डी ऑप्शन है न्यून और उच्च होते हैं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, उच्च और न्यून होते हैं। क्योंकि डीसी मशीन के लिए शंट प्रतिरोध का जो मान होता है उच्च और आर्मेचर प्रतिरोध का जो मान होता है वो निम्न होता है। इसका इसी कारण ये रीजन बनता है कि शंट कुंडलन पतले तार और अधिक टर्न की बनी होती है, जिससे उसका जो प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है। इसी कारण यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।